जय हिंद। आप लोग यशवंत वर्मा तो जानते होंगे, जिनके ऊपर महाभियोग चलाने की मांग की जा रही है। यशवंत वर्मा जो है इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट में जज की भूमिका निभा चुके हैं। इनके घर में जो पैसा मिला था उसके ऊपर चीज़ों को लेकर जांच पड़ताल हुआ था, और जांच पड़ताल में जो जांच पड़ताल टीम थी उनके द्वारा इन्हें आरोपी बताया जाता है, और उस मामले में जो है इनसे इस्तीफा मांगा जाता है। लेकिन जब इस्तीफा नहीं देते हैं, इनके ऊपर जो है महाभियोग चलाने की मांग की जाती है। लेकिन अब मजेदार वाली बात यह है कि यशवंत वर्मा जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से जो है न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने वहां पे 5 ऐसे पॉइंट दिए हैं, और जिन पॉइंटों पे उन्होंने जो जांच करने वाले कमेटी थी उन्हें भी गलत ठहराया है, और वहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना थे उन्हें भी गलत ठहराया। मतलब मिला जुला कर सभी तो लपेट लिया है। अब इनका क्या मानना है, क्या इनका 5 पॉइंट है, उस पर हम लोग बात करते हैं। और महाभियोग चलने पहले जो है इन्होंने जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रक्रिया अपनाई है, वो प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि ये प्रक्रिया अपनाने के बाद जो है हमारे देश में एक नया जो है बदलाव हो सकता है, अगर इनके मामले में ऐसा कुछ होता है तो। अब इनका जो मामला उसमें हम बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इनका ये है कि इन हाउस प्रक्रिया असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति वर्मा का तर्क है कि 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन हाउस प्रक्रिया जो न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए संविधान के दायरे से बाहर है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 और 228 के तहत संसद को दिए गए विशेष अधिकारियों को कम करती है, जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। पॉइंट नंबर पहला इनका ये है। उसके बाद ये बोलते हैं, वे दावा करते हैं कि यह प्रक्रिया संसद के अधिकारों पर अतिक्रमण करती है और शक्तियों को पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। और इसमें जो इनका पॉइंट 2 है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इनका इसमें मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश का हाई कोर्ट पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये बोल ये रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं वो हमारे भगवान नहीं है, वो हमारे जन्मदाता नहीं है। हाई कोर्ट में जो जज हैं उनके वो जन्मदाता या भगवान नहीं है कि उनके अनुसार जो बोलेंगे वही हम करने वाले हैं। मतलब इन्होंने मिला जुलाकर जो संजीव खन्ना है उन्होंने तो जो है इन्होंने घेरे में लिया, और इन्होंने बोला था, वर्मा ने तर्क दिया कि संविधान सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश सीजीआई तो हाई कोर्ट या उनके न्यायाधीशों पर कोई पर्यवेक्षण या अनुशासनात्मक शक्ति नहीं देता। उनका कहना है कि इन हाउस प्रक्रिया जैसे स्वयं नियंत्रण उपाय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संवैधानिक कार्यकाल तो प्रभावित नहीं कर सकते, और सीजीआई तो अन्य न्यायाधीशों के भाग्य का निर्धारण बनने का अनधिकृत अधिकार नहीं दे सकते हैं। इन्होंने साफ तौर पे बोला कि सीजीआई जो है ये अन्य न्यायाधीशों के जो है अन्य न्यायाधीशों के निर्धारण बनने का अनाधिकृत अधिकार नहीं दे सकता है। उसके बाद इनका जो पॉइंट नंबर 3 है, इस पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने बताया, इन हाउस जांच अवैध प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। न्यायमूर्ति वर्मा ने दावा किया कि उनके खिलाफ इन हाउस प्रक्रिया या उपयोग ही गलत था, क्योंकि इसके पीछे कोई औपचारिक शिकायत नहीं थी। उन्होंने बता रहे थे जो हमारे पीछे जांच प्रक्रिया हुआ है ये संवैधानिक नहीं है, गलत है, क्योंकि कोई भी औपचारिक शिकायत नहीं था। केवल अनुमानित आरोप थे कि आग लगने के बाद उनके घर पर जो है पैसे मिले हैं और उसे हटाया गया। उन्होंने कहा कि 3 न्यायाधीशों की समिति ने उन्हें प्रक्रिया की सूचना नहीं दी है और साक्ष्य जुटाने में उनकी सहभागिता का मौका नहीं दिया। साथ ही गवाहों की जांच उनके बिना की गई और उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग के बजाय संक्षिप्त बयान दिए गए। उन्होंने
सीसीटीवी फुटेज जैसी महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र न करने का भी आरोप लगाया और नकदी के स्रोत और मात्रा की जांच करने पर सवाल उठाया। उनका मानना यह है कि ना ही जांच करने वाली टीम ने ना ही सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल लिया और ना ही जो वहाँ पे बयानबाजी हुई है उसका जो है कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। बस एक कहने के साक्ष्य पर जो है हमारे ऊपर जांच हुआ जो कि असंवैधानिक है। ये जांच प्रक्रिया जो है सरेआम जो है गलत है। फिर इन्होंने जो चौथा पॉइंट दिया वो चौथा पॉइंट इनका ये है कि समिति की रिपोर्ट पर समीक्षा का समय नहीं दिया गया। इनका मानना यह है कि वर्मा ने दलील दी कि सीजीआई खन्ना ने उन्हें समिति की अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। इससे पहले कि उनकी हटाने की सिफारिश की आ गई, उन्होंने कहा कि सीजीआई और वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता थी, लेकिन इसके बजाय उनके इस्तीफा देने या संवैधानिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए अनुसूचित समय सीमा दी गई। उन्होंने बताया इस मामले को जो है जो सीनियर न्यायाधीश हैं उनके सामने जो है सुनवाई करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट रूप से हमसे जो है इस्तीफा माने और अपने आप से जो है पद छोड़ने का उन्होंने जो है ऐसा बोला। उन्होंने सीजीआई खन्ना पर जो है ये आरोप लगाया। समय सीमा सेवानिवृत्त लेने के लिए अनुचित समय सीमा दी गई कि मतलब एक समय सीमा दिया गया कि आप जो है इतने दिन के अंदर जो है सेवानिवृत्त हुई, नहीं तो मैं आपके ऊपर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अपनाऊंगा। फिर जो उनका पांचवा पॉइंट जो है मीडिया ट्रायल का आरोप। न्यायमूर्ति वर्मा का मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ आरोप का असामान्य सार्वजनिक खुलासा उन्हें मीडिया ट्रायल का शिकार बनाया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और कैरियर को अपूरणीय नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह खुलासा एक संवैधानिक पीठ के निर्णयों के खिलाफ था और समिति की अंतिम रिपोर्ट के मीडिया रिसाव व गलत रिपोर्ट ने इन हाउस प्रक्रिया की गोपनीयता उल्लंघन किया है। मनो उन्होंने बताया कि एक जो भी जैसे सीजीआई ने जो भी इनके पास रिपोर्टें आई थी, सीजीआई संजू खन्ना पास जो भी रिपोर्टें आती हैं वो रिपोर्ट जो है इन्होंने सार्वजनिक किया और इसलिए जो है मीडिया इनके ऊपर इनसे जो है सवाल पूछने लगे और इस वजह से इनका जो कैरियर है, इनका जो प्रतिष्ठा है उस पर जो है आँच आई है, जो कि असंवैधानिक है। इन हाउस जो है ये जो है इन हाउस प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन किया गया। इनका मानना यह है। बहरहाल अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं अपने न्याय के लिए। अब यहाँ पे होने वाला मामला जो है बहुत गंभीर होने वाला है, क्योंकि एक न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने लिए पहुंचा है। क्या प्रक्रिया होने वाली है, क्या इनके ऊपर सजा मिलने वाली है, आने वाले टाइम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या इनके ऊपर महाभियोग चलने पहले जो है इनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप हट जाएंगे, या जो है इनके ऊपर जो है आरोप लगे हैं वो आरोप जो है साबित होने वाले हैं। बहरहाल इस मामले में जांच करने वाली टीम सीजीआई खन्ना हर कोई जो है घेरे में आ चुका है। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या एक्शन होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी निर्णय आता है आप तक हम पहुंचा देते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, पहली बार जुड़े हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।